माननीय नीतीश जी का जो मांग है उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारत रत्न मतलब वैसे लोगों को पहले दिया था जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाया। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उन्होंने देश को बदला, देश को पहचान दिलाई, हॉकी में एक नाम दिया। वैसे लोगों को मिलता है तो ज्यादा हम लोग को खुशी होती है। तो क्या लगता है आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना सही था? जिस तरह का उन्होंने काम किया, बदलाव लाया अपने पार्टी के अंदर, तो पार्टी के योगदान पर भारत रत्न मिलने लगा क्या? अब ये देना जो अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय का विशेषाधिकार है। ये तो सच्चाई है कि जो राशि यहाँ से निर्गत की जाती है बाढ़ पीड़ितों के लिए, वो पूरी तरह नहीं पहुँचती, सब जान रहा है, जग जाहिर है। बाढ़ का तो वही है, हमने पहले भी चर्चा किया है कि ये नेचर का पानी है, पहाड़ से होते हुए जमीनी रास्ते उसको समुद्र तक जाता है। आप उसका नदियों को चौड़ीकरण करते और जो बंद बनाते दोनों साइड, उसमें बोल्डर पिचिंग करते, पानी अपने आप चली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों, पदाधिकारियों, छोटे मोटे नेताओं का हाथ रहता है, जो नहीं चाहते कि इस समस्या को परमानेंटली लाए। एक तरफ जहां पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत जी। इसलिए इनसे सवाल बनता है क्योंकि इनकी पार्टी भी जो है एनडीए के सहयोगी दल के रूप में। देखिए, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उत्साहित है, पहले भी उनको एक दूसरा गांधी घोषित कर चुके हैं, तो उनका डिमांड है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं अगर नीतीश कुमार जी को मिलता है। लेकिन हमारी पार्टी की मांग पहले से भी रही है कि सावित्रीबाई फुले महिला थी, आप जानते होंगे, जिनके कारण एक बदलाव आया था देश में, केवल शिक्षा में ही नहीं, विधवा विवाह और इस तरह का जो बहुत से ऐसे चीज लाए थे जिससे समाज को उन्होंने चेंज किया था। उनके लिए हम लोग पहले से भी मांग करते हैं और आगे भी मांग करते रहेंगे। माननीय नीतीश जी का जो मांग है उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग को कहीं कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो किन व्यक्तियों को देने की बात कही गई थी, ये जग जाहिर है। लेकिन कुछ सालों में ये पूरी तरह से परिदृश्य जो है बदल गया है। 36 साल बाद जो है वो कर्पूरी ठाकुर को जातीय जनगणना के बाद दिया गया। 1988 में ही उनकी मौत हो गई थी, देहांत हो गई थी। उसके बाद 36 साल लग गए उन्हें भारत रत्न दिए जाने। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। आडवाणी जो कि विवादित व्यक्ति हैं, उनको भारत रत्न दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत रत्न जो दिए जाने क्रेज जो इन दिनों बढ़ गया है वो राजनीति से प्रेरित हो गया है? बात आपका सही है, क्योंकि अभी तक जो चला आ रहा है, हम लोग का भी ये मानना है कि भारत रत्न मतलब वैसे लोगों को पहले दिया था जिन्होंने समाज में कुछ बदलाव लाया, जिनके कारण बहुत ऐसी कुरीतियां थी जिसको चेंज हुआ। कर्पूरी ठाकुर जैसे दबे कुचले लोग उस लेवल तक पहुंचे, ना केवल पहुंचे, उन्होंने ऐसा बनाया कि बाकी लोग को भी रास्ता दिया। तो भारत रत्न अपने अपने पार्टी के लोग अपने अपने नेताओं को मानने लगे। लेकिन जिस तरह हमने बताया कि सावित्रीबाई फुले एक नाम है जिनको मिलना चाहिए भारत रत्न, हम लोग उनका कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं, जैसे आपके एक हॉकी प्लेयर हैं ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उन्होंने देश को बदला, देश को पहचान दिलाई, हॉकी में एक नाम दिया। वैसे लोगों को मिलता है तो ज्यादा हम लोग को खुशी होती है। बाकी ठीक है, कुछ लोग का मानना है आडवाणी जी सबसे पुराने लीडर हैं, लेकिन 2 सीट से, देखिए विवाद में जो काम करेगा जनता का विवाद आएगा ही आएगा। कोई भी आदमी, आप कुछ मत कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां आप करने जाएंगे कुछ समाज के लिए काम या किसी के लिए, आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो क्या लगता है आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना सही था? अब देखिए, हम इसमें कुछ जिस तरह का उन्होंने काम किया, बदलाव लाया अपने पार्टी के अंदर, 2 सीट से लेके आज तीसरा टर्म उनका सरकार चल रहा है, तो पार्टी के योगदान पर भारत रत्न मिलने लगा क्या? नहीं, अब ये देना जो अधिकार है राष्ट्रपति महोदय का विशेषाधिकार है। ये तो सच्चाई है कि जो राशि यहाँ से निर्गत की जाती है बाढ़ पीड़ितों के लिए, वो पूरी तरह नहीं पहुँचती, ये सब जान रहे हैं, जग जाहिर है। दूसरा ये भी जग जाहिर है कि हर एक साल बाढ़ आना है और कोसी रीजन ही आना है। सदे
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में एक परियोजना लाया था कि सभी नदियों को जोड़ा जाए, जिससे पानी जब आए तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और लोड कम पड़े। ठीक है, बिहार में जो स्थिति रहा है, मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही है। आप देखिए बिहार का 15 से 20 पुल गिर गया इसी साल बारिश के पहले, लेकिन सरकारी रूप से कोई भी पदाधिकारी को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया। तो ये एक दुखद है। और परमानेंट बाढ़ का तो वही है, हमने पहले भी चर्चा किया है कि ये नेचर का पानी है, पहाड़ से होते हुए जमीनी रास्ते उसको समुद्र तक जाना है। आप उसका नदियों को चौड़ीकरण कर दें और जो बंद बनाते हैं दोनों साइड उस पर बोल्डर पिचिंग कर दें, पानी अपने आप चली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों, पदाधिकारियों, छोटे मोटे नेताओं का हाथ रहता है, जो नहीं चाहते हैं कि इस समस्या का परमानेंट इलाज हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।